हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट है, जिसे हम विद स्ट्रक्चर के साथ जानने की कोशिश करेंगे और सभी कंसेप्ट को ठीक तरह से समझेंगे। तो चलते हैं सभी कंसेप्ट को क्लियर करते हुए। ये देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन सभी के स्ट्रक्चर को मैं समझाता हुआ चलूँगा। और बच्चों, आपको इस टेंस को डिटेल में कराने से पहले आपको बता दूं कि आपने पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको शायद इस टेंस से जो जानकारी मिलने वाली है वो आपको शायद ना मिल पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रक्चर के साथ। एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें गागे गी करके ऐसे वाक्य के अंत में शब्द आते हैं, तो आपने समझना है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस करते हैं, सी विल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगी। सी क्या है? सब्जेक्ट है। विल हेल्पिंग वर्ब है और विल के बाद मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? दे विल कम टुमारो, वे कल आएंगे। वी शैल गो टू शिमला, हम शिमला जाएंगे। हम शिमला जाएंगे। हम शिमला जाएंगे। आई शैल स्टडी, मैं पढ़ाई करूँगा। मैं पढ़ाई करूँगा। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस करते हैं, सी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाएगी। वह गाना नहीं गाएगी। दे विल नॉट कम टुमारो, वे कल नहीं आएंगे। ठीक है, वी शैल नॉट गो टू शिमला, हम शिमला नहीं जाएंगे। आई शैल नॉट स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। ये हो गया कंसेप्ट। आपने स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस को मिलाना है, तभी आपको समझ आएगा कि सब्जेक्ट कहाँ लगाया सर ने और विल कैसे यूज किया हुआ है, फिर नॉट है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तभी आप सेंटेंस सीख पाओगे और कर पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्या, क्यों, कैसे। नेगेटिव सेंटेंस तो आपको बताया था मैंने, नकारात्मक, एफर्मेटिव, सकारात्मक। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो बच्चा मेरी पूरी वीडियो देख रहा है, जितनी भी मैंने टेंस कराए हैं, उस बच्चे को समझ आ रहा होगा एफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इंटरोगेटिव क्या है। तो इंटरोगेटिव
सेंटेंस का स्ट्रक्चर करते हैं बेटा। विल सेल, विल सेल जो है सब्जेक्ट से पहले आएगा। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है। तो हम अब सेंटेंस करते हैं इसका। विल सी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाएगी? क्वेश्चन मार्क का निशान जरूर लगाना है आपने। विल दे कम टुमारो, विल दे कम टुमारो, क्या वे कल आएंगे? शैल वी गो टू शिमला, क्या हम शिमला जाएंगे? शैल आई स्टडी, क्या मैं पढ़ाई करूँगा? ठीक है, अब ये रूल्स है यहाँ पर। यदि रूल, शैल का यूज आई वी के साथ करना है, यानी कि जब सिंपल फ्यूचर में हो तब बता रहा हूँ, नॉर्मल फ्यूचर। विल का यूज ही सी इट यू दे दियर दीज दोज वन थिंग मोर, इस तरह से आपने, ठीक है बेटा, करना है। सिंपल फ्यूचर जब व्यक्त होगा तो एक नॉर्मल सी बात। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपको बताऊंगा जहाँ आई के साथ सेल लग रहा है और ही के साथ सी के साथ विल लग रहा है, ये बेटा आपको ही और सी के साथ सेल का भी प्रयोग आपको बताऊंगा नीचे कैसे किया जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत से बच्चों को और बड़ों को भी इसमें कन्फ्यूजन होती है, वो ठीक तरह से इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाते और मिस्टेक हो जाती है उसमें। ठीक है, तो ये मैं बताने की कोशिश करूँगा और मेरी पूरी कोशिश है कि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नोट्स, आई वी फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का और सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज्ड। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ जब विल लगता है, ये देखिए आ गया ना, आई वी के साथ मैंने ऊपर बताया था सेल का प्रयोग हो रहा है, मगर यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं, आई वी के साथ। ये देखिए, ये देखिए आई वी के साथ जब विल लगता है एंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ जब सेल लगता है, ये देखिए सेल लगता है, तो वह सेंटेंस डिटर्मिनेशन, थ्रीट, वार्निंग, प्रॉमिस, कंपल्सन, फोर्स, प्रोहिबिशन को व्यक्त करते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से जानते हैं। तो बेटा चलते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। ये देखिए एग्जाम्पल है, शी शैल पे यू ऑन संडे, वह आपको संडे को भुगतान कर देगी, वह संडे को भुगतान कर देगी। सी शैल पे यू, वह आपको यानी कि पैसे दे देगी संडे को। प्रोमिस है ये देखिए प्रोमिस। नेक्स्ट, यू शैल नॉट मीट हिम, तुम उससे नहीं मिलोगे, तुम उससे नहीं मिलोगे। यू शैल नॉट मीट हिम, तो उससे नहीं मिलोगे। क्या है ये? प्रोहिबिशन, यानी कि मनाही है ये। ठीक है। नेक्स्ट, आई विल किल यू, मैं आपको मार दूंगा। क्या है ये? थ्रीट, धमकी। अब देखिए यहाँ पे जहाँ आई के साथ सेल लगना था, यू के साथ विल लगना था, सी के साथ विल लगना था, तो यहाँ बेटा क्या हुआ? उल्टा हो गया। समझ रहे हो? यहाँ उल्टा हो गया। अब बच्चे, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने बताया था कि बेटा ध्यान से देखना इस वीडियो को, स्किप मत करना, ये समझ नहीं आएगा। अब जहाँ ये देखिए, दोबारा से बता रहा हूँ, ये देखिए सी शैल पे यू ऑन संडे, है ना? तो सी के साथ जबकि विल लगना था, यहाँ सेल लग गया। क्यों सेल लगा? क्योंकि प्रॉमिस है, सी शैल पे यू ऑन संडे, यानी कि वह तुमको, यानी कि
संडे के दिन पे कर देगी। ठीक है, तो ये प्रॉमिस है, वचन है। नेक्स्ट में इसी तरह बता रहा था आपको, यू सेल। अब यू के साथ जबकि विल लगता है, यहाँ सेल लग गया। क्यों लग गया बेटा? ये सेंटेंस प्रोहिबिशन में है। यू सेल नॉट मीट हिम, तुम उससे नहीं मिल पाओगे। तो मनाही होगी ना, जैसे मैं आपको कह दूं तुम भाई वहाँ नहीं जाओगे, तो क्या है ये? प्रोहिबिशन तो है ये। तो ऐसे समझना है। आगे देखते हैं, आई विल किल यू, मैं तुमको मार दूंगा। थ्रीट है, धमकी है ये। जैसे कोई आपको धमकी दे, कहीं कुछ ऐसी बात करे कि भाई ये ठीक नहीं रहेगा आपके साथ, ठीक है, जो आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तो एक तरह से वो धमकी है। ठीक है, तो वहाँ पर आई के साथ सेल ना लगाना, आई विल लगाना है। तो आई विल किल यू ये सही बनेगा, मैं तुमको मार दूंगा। आगे करते हैं, यू शैल गो टू मीट हिम, यू शैल गो टू मीट हिम टुमारो, तुम उसको कल मिलने जाओगे। तो क्या चीज़ है ये मैंने लिखा नहीं है, आपने समझना है वहाँ से क्या चीज़ है ये। ठीक है, आपने कोशिश करना है कि क्या चीज़ है, कौन सा सेंटेंस है, प्रोमिस में है, प्रोहिबिशन में है, कि डिटर्मिनेशन है, कि वार्निंग है, कि कंपल्सन है, या फोर्स है। तो ऐसा बेटा इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो आपने इसको पहचानना है। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना है। फिफ्थ, शी शैल नॉट अटेंड द नाइट फंक्शन, वह नाइट फंक्शन, जो रात को जो फंक्शन है वह अटेंड नहीं करेगी। अब क्या चीज़ है? या तो थ्रीट है ये, या तो वार्निंग है, या तो प्रॉमिस है, या डिटर्मिनेशन है, या कंपल्सन है, या आपने बताना भी है। ठीक है बेटा, शी शैल नॉट अटेंड द नाइट फंक्शन, वह नाइट फंक्शन अटेंड नहीं करेगी। यू शैल नॉट राइट ऑन द टेबल, यू शैल नॉट राइट ऑन द टेबल, तुम टेबल पर नहीं लिखोगे। ठीक है, अब नीचे मैंने आपको कुछ करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको करेक्ट सेंटेंस को फॉलो करना है। ठीक है बेटा, ये देखिए, करेक्ट सेंटेंस को फॉलो करना है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मेरी यही कोशिश थी आज के इस टेंस में कि विल सेल को अच्छी तरह से आपको समझा पाऊँ, ताकि आगे चलकर इन फ्यूचर कोई भी बच्चा मिस्टेक ना करे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।